महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मुश्किल में बीजेपी। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर थाने में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। वोट के बदले कैश बांटने का आरोप। आरोपों पर विनोद तावड़े का पहला रिएक्शन, बोले एमवी के आरोप बेबुनियाद, चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच, पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले। विनोद तावड़े बोले, ये एमवी कार्यकर्ताओं की साजिश, मैं वहां पैसे नहीं बांट रहा था, मैं तो आचार संहिता का नियम समझाने गया था। नाला सोपारा के होटल के रूम नंबर 405 में विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप। रूम नंबर 406 से 9 लाख कैश बरामद। होटल पहुंचे बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से बाहर निकाला। विनोद तावड़े के पास से डायरी मिलने का दावा, डायरी में लोगों के नाम लिखे होने का दावा। बहुजन विकास अघाड़ी ने कहा, जिन्हें पैसे बांटे गए उनके नाम लिखे गए। कैश कांड को लेकर बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले मेरे बैग से कुछ नहीं मिला, लेकिन विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले। तुलजा भवानी से भ्रष्ट और दहशत के राज को खत्म करने की प्रार्थना। सुप्रिया सुले बोली, कैश कांड से मुझे बड़ा धक्का लगा, विनोद तावड़े से नहीं थी ऐसी उम्मीद। वोटिंग से पहले पैनिक में है बीजेपी। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार। प्रवीण दरेकर बोले, अपनी हार देखते हुए झूठे आरोप लगा रहा है विपक्ष, ड्रामा करके नहीं जीत सकता महाविकास अघाड़ी। सोलापुर में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली से भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए कार्यकर्ता। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार, ये चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई है। वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। एक्स पर पोस्ट की मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान, एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे कम्युनल, तो ये सेक्युलर कैसे। बीजेपी नेता किरीट सोमया ने वोट जिहाद के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला, कहा हिंदू पर जहर उगलने वाले से मिल रहे हैं। वी नेता उद्धव ने भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रोहिंग्यों का समर्थन करने वालों को लोग कभी भी वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह बोले, जेएमएम कांग्रेस वाले झारखंड के बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य और बहू बेटियों की इज्जत को ध्यान में रखकर वोट डालें। राहुल गांधी के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बोले राहुल गांधी तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। राहुल और कांग्रेस का चरित्र यही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए मतदान दल, कल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। नागपुर के सेंटर से मतदान कर्मियों ने लिया ईवीएम। कल के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान को लेकर बोले अर्जुन मुंडा, दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा। जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। राज्य के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी ममता बिस्वा शर्मा, बोले मैंने 4 महीने यहाँ बिताए हैं। 23 नवंबर को झारखंड में विकास का नया युग शुरू होगा। झारखंड चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से ईवीएम लेकर बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले 23 नवंबर के जब नतीजे आएंगे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, का बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प हार जाएगा। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक, आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। वोटिंग के दौरान बुर्का पहने हुई महिलाओं की जांच न करने की मांग। समाजवादी पार्टी की ओर से बुर्का नहीं हटाने की मांग पर भड़के गिरिराज सिंह, का बुर्का हटाकर उनके चेहरे देखना कानूनी रूप से सही है। गिरिराज सिंह ने सभी निर्वाचन अधिकारियों और एनडीए के पोलिंग एजेंटों से अपील की है, धर्म के आधार पर वोट जिहाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बुर्का हटाकर मतदाताओं की जांच जरूरी। मतदान के पहले से समूह में पुलिस ने फ्लैग मार्च का। अखिलेश यादव ने जारी किया वीडियो, लिखा ये मणिपुर नहीं, जनता सब समझती है कि ये क्यों किया जा रहा है, किसी से ना डरे, जमकर वोट करें। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, का मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बवाल, धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय भिड़े, पथराव में 4 घायल, भारी फोर्स तैनात। नाहरपुर में बरोदा गांव में धार्मिक चबूतरा विवाद में 2 पक्ष हुए आमने सामने, पथराव के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। बिजली बिल नहीं चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, हिमाचल भवन को अटैच कर बिजली कंपनी को नीलाम करने की छूट। हाईकोर्ट के आदेश की सुक्खू सरकार में हड़कंप मचा। कोर्ट ने कहा जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाकर ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूली जाए। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बीजेपी का हमला। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले दिल्ली में हिमाचल का दिल है हिमाचल भवन, सुक्खू सरकार के चलते हिमाचल की फजीहत। शक्ति स्थल पहुंचे राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी का ट्वीट, अपने
बचपन के फोटो शेयर कर लिखा, दादी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी। निडर होकर देश हित के रास्ते पर चलना उनसे कोई सीखे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर शिमला में पुष्प अर्पित किए गए। दिल्ली में मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर में मेट्रो डिपो पहुंची सीएम आतिशी चौथे चरण के रूट के नए मेट्रो कोच का निरीक्षण किया। भारी प्रदूषण को लेकर दिल्ली का आनंद विहार बना हॉटस्पॉट। 500 के पार पहुंचा एक्यूआई इलाके में कई जगह हो रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी स्मोक की मार, सांस से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली के लोधी रोड में धुंध की मोटी परत, गंभीर श्रेणी में एक्यूआई 488 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के राजघाट इलाके में छाई धुंध, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान, विकाजी कामा प्लेस इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में भी धुंध की मोटी परत, इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से आज से सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी बच्चों की क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, 12वीं तक की सभी क्लासेस बंद करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया सख्त आदेश, ग्रेड 4 की पाबंदियां बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं हटाई जाएंगी, भले ही एक्यूआई 450 के स्तर के नीचे चला जाए। गाजियाबाद और मेरठ में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेड 4 लागू, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेस। नोएडा में 23 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी, जिले में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार, घंटों देरी से चल रही 22 ट्रेनें, यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण से निपटने की कृत्रिम बारिश कराने की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली सरकार की अपील पर ध्यान नहीं, केंद्र सरकार ने अपील पर बैठकर नहीं बुलाई है, पीएम मोदी दखल दे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, कृत्रिम बारिश से हट सकता है प्रदूषण, दिल्ली में धुंध का चादर को हटाना होगा। गाजियाबाद में छाई धुंध की मोटी परत, शहर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के लखनऊ में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 324 एक्यूआई के साथ शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। यूपी के अलीगढ़ में आज सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला शहर में छाई कोहरे की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। ब्राजील के रियो द जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा सभी सदस्य देशों ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन तैयार करना। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ये साफ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले साल था। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। रियो द जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है। रियो डी जेनेरियो में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति यूसुंग क्योल से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। रियो डी जेनेरियो में मिस्र के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर लिखा, अब्देल फताह अल सीसी के साथ शानदार बातचीत। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इतर नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहरस्टोर के साथ द्विपक्षीय बैठक की, कई मुद्दों पर बात। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो से मुलाकात की, आपसी रिश्तों की मजबूती पर चर्चा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, भारत वैश्विक भलाई के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। बोले, हमने हाल ही में ब्रिक्स में भी मुलाकात की थी। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों का महत्व याद दिलाता है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया यूक्रेन का मुद्दा, सभी देशों से यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा और जंग की समाप्ति के लिए कदम उठाने की अपील की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में किया गया गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर फायरिंग और मूसेवाला मर्डर में आ चुका है नाम। मेरठ में बड़े सेक्स रैकेट के खुलासे से मचा हड़कंप। द सीजर फैमिली मसाज पार्लर पर पुलिस का छापा। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक हालात में मिले लोग हैंडी ट्रैप में फंसाने की शिकायत। पुलिस ने मौके से 7 पुरुष और 9 महिलाओं को पकड़ा। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 मामले में भी चेंजिन आरोपी साइबर क्राइम पोर्टल का 17 आपराधिक शिकायतें दर्ज। नासिक के एक होटल में 1 करोड़ 98 लाख रुपए कैश जब्त। मतदान के पहले कैश जब्त होने से मचा हड़कंप।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदाय आए आमने सामने, पथराव में 4 लोग घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गुजरात की सूरत में सामने आया हैरान करने वाला मामला, झोलाछाप डॉक्टरों ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया, उद्घाटन के दूसरे दिन खुलासा हुआ। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में हाथी ने 2 लोगों को कुचला, महावत के उसके रिश्तेदार पर हाथी के हमले की वजह तलाशने में जुटा वन विभाग। राजस्थान के अजमेर में तापमान में गिरावट, छाया कोहरा, खुद को गर्म रखने के लिए लोगों ने किया अलाव का सहारा। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में लगातार बारिश, तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंड। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को मिली अग्रिम जमानत, बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। 24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण के रहमान से किया वादा पूरा, अयप्पा माला पहनी ही आंध्र प्रदेश में करप्पा दरगाह पहुंचे, राष्ट्रीय मुशायरा गजल कार्यक्रम में शामिल हुए। दरगाह में जाने से पहले रामचरण ने दुर्गा माता के भी दर्शन किए। करप्पा में रामचरण की एक झलक पाने के लिए उमड़ी थी।